अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। आज तहरीक इंसाफ ने तहरीक इंसाफ के MNAs जिन पे कल मैंने तनकीद भी की और वो मैं तनकीद पे कायम हूँ कि उनको जिस तरह से पार्लियामेंट में एहतजाज करना चाहिए था, कल महमूद खान चकदेई साहब ने जो कहा था उस तरह से ना तो उन्होंने एहतजाज किया, ना तमाम MNAs निकल कर और अडयाला गए। लेकिन आज बहरहाल उनकी हिकमत अमली दुरुस्त थी और वो ये थी कि पार्लिमानी पार्टी का उन्होंने इजलास किया। इजलास के बाद उन्होंने कहा जी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। अच्छा, मैं आपको बता देता हूँ कि अब सुप्रीम कोर्ट पे फोकस क्यों तहरीक इंसाफ जो है वो करने जा रही है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान की एक मीटिंग में गुफ्तगू हुई और उस गुफ्तगू में एक जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा हैं, अच्छा ये उनकी एक मुशावरती मीटिंग थी। एक जो इनकी मेन मीटिंग्स होती हैं वो नहीं थी, एक मुशावरती गैर रस्मी मुशावरती आप समझ लें कि एक मीटिंग थी, बैठे हुए थे सारे कहीं चाय पे। वहाँ पे तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के एक रहनुमा ने ये बात की, उसने कहा कि मैं आप सबकी राय से मैं आप सबकी मंदमली से इत्तफ़ाक़ नहीं करता। आप सब लोगों ने सुप्रीम कोर्ट को स्पेयर किया हुआ है, आप सब ने जस्टिस याहिया खान आफरीदी को स्पेयर किया हुआ है। उस तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा ने एक हुकूमती शख्सियत के साथ उनकी बड़ी कुर्बत है। उन्होंने उनका नाम तो नहीं बताया, लेकिन कहा यह जाता है कि उन्होंने बताया कि उस हुकूमती शख्सियत ने उनको बताया कि जो जस्टिस याहिया खान आफरीदी हैं वो तमाम तर चीज़ें तय करके और फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं। ऐसा नहीं है कि वो इसलिए बन गए कि क्योंकि जस्टिस मंसूर अली शाह को बनाना नहीं था तो उनको बना दिया गया। वो ये कहते हैं कि ये तयशुदा चीज़ें थीं। उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बातें उस मीटिंग में बताईं। उन्होंने कहा कि जब जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के एंटी जा रहे थे मखसूस नशस्तों के केस में, तो वो ये कहते हैं कि उस दौरान बहुत ज़्यादा दबाव आ रहा था मंसूर अली शाह साहब वगैरह पर, मंसूर अली शाह साहब पर, मुनीब अख्तर साहब पर, अतर मिनल्ला साहब पर, इनके ऊपर इरफान सादत साहब पर और इन सारे जजेस पर, या और भी जो जजेस हैं जैसे उस बेंच का तो हिस्सा नहीं थे उस वक्त, ये रिव्यू में थे, अकील अब्बासी साहब, उनके ऊपर आयशा मलिक साहबा उस बेंच का भी हिस्सा थी और बाद में भी हिस्सा थी, तो इनके ऊपर बहुत दबाव आ रहा था। तो वो ये कहते हैं कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा ये कहते हैं कि उनको हुकूमती शख्सियत ने बताया कि जब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जाकर और याहिया अफरीदी साहब को डिस्कस करते थे, जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और अतर मिनल्ला साहब के साथ, कि इस तरह से दबाव आ रहा है, इस तरह से कहा जा रहा है, फ़लाँ अप्रोच कर रहा है, फ़लाँ अप्रोच कर रहा है, ये धमकी दी जा रही है, ये दबाव डाला जा रहा है। तो कहते हैं कि उस वक्त जस्टिस याहिया अफरीदी जो हैं वो मंसूर अली शाह साहब को कहते थे कि डट जाओ, लड़ जाओ, वो है ना चढ़ जाए सूली राम भली करेगा। तो उन्होंने मंसूर अली शाह साहब को कहा कि डट जाएं, लड़ जाएं, बिल्कुल आप ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल अब जो है ना वो खड़ा होना चाहिए और ये खड़े होने का वक्त है। वो कहते हैं कि मंसूर अली शाह को वो कहते रहे कि आप बिल्कुल डटे रहे, आप बिल्कुल खड़े रहे, बिल्कुल हमें लड़ना चाहिए, लेकिन जब मखसूस नशस्तों के केस का फैसला आया तो उसमें भी पतली गली से निकल गए। और दूसरा यह है कि वो तमाम चीज़ें जो मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो जाकर और याहिया अफरीदी साहब को कहते थे, बताते थे, तो वो बातें भी मुख्तलिफ जगहों पे पहुंचती थी। अब क्या जहाँ पे वो ये बात कर रहे होते थे वहाँ बगिंग डिवाइसेस थी या अफरीदी साहब ये सारी बातें बता रहे थे? अब इसके हवाले से अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है कि वो बातें कैसे जो है वहाँ पर पहुँच रही थी। दूसरा ये हुआ कि जो याहिया अफरीदी साहब हैं वो उनके हवाले से उन्होंने तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के रहनुमा ने कहा कि वो पूरी 100% कमिटमेंट देकर चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, एक डील के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं और हम उनको स्पेयर किया हुआ है, हम उनके ऊपर बात नहीं करते जैसे हम काजी फ़ाइज़ ईसा पे बात करते थे। उन्होंने कहा कि हालांकि काजी फ़ाइज़ ईसा से बुरा दौर है। उन्होंने कहा कि काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में भी ये चीज़ें नहीं हुई थी। उन्होंने कहा काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में ये इन्होंने मुनीब अख्तर साहब ने, इजाज़ुल एहसन साहब ने, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने, आयशा मलिक साहबा ने वो फैसला दिया था मिलिट्री कोर्ट्स वाला, लेकिन याहिया अफरीदी साहब के दौर में वो फैसला कलअदम हुआ है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस इन्होंने मोहम्मद अली मज़र और जस्टिस हसन नज़र रिजवी, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन और जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने उसको कलअदम किया उस फैसले को। और उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो है वो इस निज़ाम को कमिटमेंट देकर और वो मुलाकातें करके चीज़ों को तय करके और वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं, जिसमें उन्होंने इस बात की गारंटी दी थी कि हुकूमत को कुछ नहीं होगा, धांधली वाले केसेस मैं नहीं खुलने दूंगा, मिलिट्री कोर्ट्स बिल्कुल मैं अलाउ करवाऊँगा, मैं किसी तरह का कोई ऐसा रिलीफ पीटीआई को नहीं दूंगा, ना किसी अदालत को देने दूंगा जिससे पीटीआई थोड़ी सी
खड़ी हो और उसको थोड़ा सा एतमाद मिले और थोड़ी सी बाहर है। तो उन्होंने कहा कि जस्टिस याहिया खान आफरीदी साहब जो हैं वो तमाम तर मामला तय करके और एक डील के तहत चीफ जस्टिस पाकिस्तान बने हैं और हम लोगों का उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है, कोई फोकस नहीं है। उन्होंने कहा कि ठीक है, वो जिस तगड़ी डील के तहत वो बने हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि हम दबाव बढ़ाएंगे तो जस्टिस याहिया आफरीदी साहब कोई उस डील से पीछे हट जाएंगे। वो पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि बेनिफिशियरी हैं 26वीं आईनी तरमीम के इस निज़ाम के, नून लीग और पीपल्स पार्टी और इदारों के। लेकिन ये ज़रूर है कि हम जब उन पर दबाव बढ़ाएंगे तो इंटरनेशनली ये ख़बरें इंटरनेशनल मीडिया में लगेंगी, क्योंकि देखें जब बात पार्लियामेंट की आती है तो पूरी दुनिया में उसको संजीदगी से लिया जाता है, क्योंकि हर मुल्क के अंदर एक पार्लियामेंट है और उसका एक एहतराम है, उसकी एक इज़्ज़त है, एक वक़ार है, एक किरदार है। हमारी जैसी पार्लियामेंट तो नहीं है, लेकिन पार्लियामेंट हर जगह है और उनको पता है कि पार्लियामेंट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। सुप्रीम कोर्ट, आला अदालतें हर जगह पे हैं। सुप्रीम कोर्ट का जहाँ पे मामला आता है तो उसको भी इंटरनेशनल मीडिया और पूरा मीडिया बहुत संजीदा लेता है। तो उन्होंने कहा जब हम फोकस रखेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर, तो उससे हम एक तीर से तीन शिकार करेंगे। एक, उन्होंने कहा कि हम इससे ये फ़ायदा हासिल करेंगे कि हम जो है वो इंटरनेशनल मीडिया तक ये जाएगी कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट को ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है, ये कहा जा रहा है और पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रही। दूसरा, उन्होंने कहा इससे फ़ायदा ये होगा कि जस्टिस याहिया आफरीदी के ऊपर दबाव बढ़ेगा। अगर हमारी 10 चीज़ें जाएंगी तो 2 में तो उनको इंसाफ करना ही पड़ेगा, 8 में वो नहीं करेंगे इंसाफ, लेकिन 2 में तो उनको इंसाफ करना ही पड़ेगा। तीसरा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अवाम के सामने जाएगा कि हम ऐसा नहीं है कि हम हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। अवाम में एक मैसेज जाएगा कि नहीं, जो इस वक्त मोहरे किरदार इस निज़ाम को प्रोटेक्ट कर रहे हैं उनके खिलाफ हम खड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि हमें ये 3 फ़ायदे होंगे, लिहाजा हमें सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी फोकस करना चाहिए और हमें सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी एहतजाज करना चाहिए। तो अब आज तहरीक इंसाफ के MNAs वहाँ से पार्लियामेंट से निकल के और वो सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे, एहतजाज करना चाहते थे, और लेकिन पार्लियामेंट का गेट बंद कर दिया गया। अब आज इससे क्या 3 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि पूरा सोशल मीडिया इस वक्त भरा हुआ है कि पार्लियामेंट को ताले लग गए और PTI ने एक्टिविटी की है। वो जो एक PTI का था ना कि मोमेंटम बरकरार रखना है, छोटी छोटी एक्टिविटीज़ करके, स्मार्ट वर्क करके और ज़्यादा हमने कवरेज हासिल करनी है सोशल मीडिया के ऊपर। अब देखें ना कि अभी जो PTI के MNAs ने एक्टिविटी की है उससे वो जो कल रात की उनके ऊपर तनकीद थी वो दब जाएगी। गो के इंटरनली तहरीक इंसाफ को उसके ऊपर देखना चाहिए कि क्यों MNA नहीं गए, कौन कौन सा नहीं गया, क्यों, किस वजह से नहीं गया, उनकी सरजनिश भी होनी चाहिए, उनके खिलाफ अगर कोई तंजीमी कार्रवाई है वो भी होनी चाहिए। लेकिन आज की एक्टिविटी में यह हुआ कि उनकी वो चीज़ भी दब गई और ओवरऑल एक एक्टिविटी इतनी बड़ी हो गई कि अब आप मुझे बताएं ना कि जो एम्बेसीज हैं वो जो आज अपने अपने मुल्कों में रिपोर्ट लिखकर भेजेंगे, क्या लिखकर भेजेंगे कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को आज दूसरा दिन मुसलसल है ताले लगाए गए। पूरी दुनिया की मीडिया के लिए खबर है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को ताले लगाए गए। अच्छा, क्यों ताले लगाए गए? PTI वाले जी सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते थे। अच्छा, क्यों जाना चाहते थे? क्योंकि जी वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा हुआ है पाकिस्तान में, वो तीसरे नंबर का चीफ जस्टिस है, तीसरे नंबर का जज है, उसकी आउट ऑफ टर्न उसको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने और इस निज़ाम ने लगाया है। यहाँ पे मैं आपको एक और बड़ी खबर दूंगा कि एक और चीज़ जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को सुडानवान ने हुकूमती शख्सियत के हवाले से बताई है, वो बहुत बहुत हैरान कुन है मेरे लिए और आपके लिए बड़ी हैरान कुन होगी, वो मैं आगे चल के बताता हूँ। तो वो लिख कर भेजेंगे कि वो जज बैठा हुआ है जो तीसरे नंबर से आया है, आउट ऑफ टर्न आया है, मेरिट पे उसने चीफ जस्टिस पाकिस्तान नहीं बनना था, उसने ये ऑर्डर दिया है कि 120 दिन में सजाएं सुनाई जाएं PTI वालों को, और उसकी वजह से 14 PTI के अरकान असम्बली इस वक्त तक डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं और बाकी अभी होने हैं। और जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा है वो 8 फरवरी के धांधली के केसेस नहीं लगा रहा, और वो जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान बैठा है वो नीचे की अदालतों को ये नहीं कह रहा कि 8 फरवरी की धांधली के केसों के भी 100 दिनों में या 120 दिनों में फैसले करो। जहाँ पे तहरीक इंसाफ के खिलाफ उसने फैसले करवाने थे तो उसने कह दिया कि 120 दिन में फैसले करो। जहाँ पे तहरीक इंसाफ का राइट है आइन कानून के मुताबिक, वहाँ पे वो चीफ जस्टिस जो है वो फैसले आइन और कानून के मुताबिक नहीं करवा रहा। और इस चीफ जस्टिस पाकिस्तान के आने से इंसानी हकूक़ की पामालियाँ मज़ीद बढ़ गई हैं। इसी चीफ जस्टिस पाकिस्तान के होते हुए जो है वो 26 नवंबर हुआ है, इसी चीफ जस्टिस के होते हुए चारदीवारी के तकद्दुस पमाल हो रहे हैं, इसी चीफ जस्टिस के होते हुए 300 अरब का चीनी स्कैंडल हुआ है, इसी चीफ जस्टिस के होते हुए जो है वो पाकिस्तानियों को 145 रुपये फ़ी किलो इजाफी देने पड़े हैं कुकिंग ऑयल के ऊपर, क्योंकि हुकूमत कॉन्फिडेंट है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने हमने अपना लगा दिया है, निज़ाम कॉन्फिडेंट है हमने अपना लगा दिया है और तमाम अदालतें मैनेज कर ली हैं। और इसी चीफ जस्टिस की मदद से 50 जज नून लीग पीपल्स पार्टी ने अपनी मर्जी के लगाए, इंतहाई नालायक लोग लगाए हैं जो सिर्फ उनकी माने और उनके इशारों पर चलें। इसी चीफ जस्टिस के होते हुए नून लीग ने अपनी मर्जी से जो है वो चीफ जस्टिस लगा लिए हैं हाई कोर्ट्स के अंदर। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।